हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग का पार्ट नंबर 3। तो आज पढ़ेंगे सर्वे स्टेशन और भी बहुत सारी चीजें के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का वीडियो है। सर्वे स्टेशन क्या होता है? सर्वे स्टेशन इट इज द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन। क्या चीज? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन। सर्वे स्टेशन मतलब जो स्टार्टिंग इतनी डिस्टेंस का आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है या इतनी डिस्टेंस पे सर्वे करना है, उस चीज को बोलेंगे सर्वे स्टेशन। जो पहला पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग सर्वे स्टेशन और जो एंड सर्वे स्टेशन इसको बोलते हैं मेन सर्वे स्टेशन। क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? मेन सर्वे स्टेशन। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे जो पॉइंट आपको गिवन होंगे पहले से ही वो बोलेंगे मेन स्टेशन। और सब्सिडरी स्टेशन किसको बोलेंगे? सब्सिडरी स्टेशन बोलेंगे जो बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे काय के लिए, अपनी चेन की लेंथ इतनी ही है, इसके बाद अब ऐसा नहीं कर सकते तो एक पॉइंट ले लेंगे और फिर यहां से यहां तक भी एक और पॉइंट ले लेंगे, तो इसे बोलेंगे सब्सिडरी पॉइंट, जिसे हम नाम देंगे कुछ भी जैसे कि सी और डी। तो ये होता है सर्वे स्टेशन के बारे में पूरी चीज है। अब यहाँ पे होता है ऑफसेट इन चेन सर्वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लेटरल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सर्वे लाइन टू लोकेट एनी पॉइंट, मतलब ऐसी डिस्टेंस जो सर्वे लाइन से लेटरली मतलब आड़ा ऐसी कुछ इस प्रकार की लेटरल या इस प्रकार की लेटरल, उसी को बोलते क्या है? ऑफसेट। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्वे लाइन जा रही है एक, तो वहां से हमने तो यहाँ पे एक बिल्डिंग आ गई, कुछ इस प्रकार की हमारे पास बिल्डिंग आ गई, तो हम यहां से हम एक लेटरल डिस्टेंस मेजर करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। तो ये यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे अपन एक घर पर एक पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस ये होगी लेटरल डिस्टेंस, और ये सर्वे लाइन से मेजर करी है तो इसे क्या बोलेंगे? ऑफसेट। ठीक है। देन एक और ये यहाँ वाली भी मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम एक नए टर्म की बात करेंगे, क्या है वो? रेंजिंग। रेंजिंग क्या होती है? तो अगर हमें फॉर एग्जांपल ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर करना है, चेनिंग करनी है ए से बी तक, तो ये हमारा कोई प्लॉट है फॉर एग्जांपल के लिए, कोई से भी साइज का प्लॉट है, तो ए से बी तक चेन तो जाएगी नहीं, डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे? बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट बनाएंगे। अब समझो यहाँ पे कि यहाँ पे अपन ने लाइन नहीं है, होगी भी नहीं हो तो लाइन, अब अपन को यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है, तो शायद वो यहाँ पे भी निकाल सकता है, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, पर वो सीधा कहाँ पे होगा? सीधा कैसे होगा वो निकालना अपन को। तो क्या करते हैं, रेंजिंग के लिए एक रॉड आती है जिसे बोलते हैं रेंजिंग रॉड। इसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, रेंजिंग रॉड। ये रेंजिंग रॉड क्या काम में आती है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रॉड रखेंगे, यहाँ पे रॉड रखेंगे, यहाँ पे रॉड रखेंगे, तीनों पॉइंट पे रॉड रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से रॉड हटा देंगे ए वाले पॉइंट से, या तो फिर बी वाले पॉइंट से हटा देंगे। एग्जांपल, माना कि यहां से ए वाले पॉइंट से रॉड हटा दी, अब क्या करना अपन को? सी देखनी है, मतलब कि ऐसा कि दोनों रॉड, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ जाए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए। अपन आंखों से देखेंगे ऐसे कि बिल्कुल सीधा आ जाए, उसी पॉइंट को कंसिडर करेंगे। अपन यहाँ पे रखा, अपन ने किसी अपने दोस्त को बोला या किसी भी काम कर्मचारी को बोला भैया यहाँ रखो, उसको बोलेंगे भैया थोड़ा सा नीचे आओ आप यहाँ, तो ये पॉइंट अपन ने फिक्स कर लिया, तो यही होती है रेंजिंग। और फिर ये पॉइंट अपन ने फिक्स कर लिया, ये हो गया सी डैश। फिर यहां से यहां तक की चेनिंग कर ली, फिर यहां से यहां तक की चेनिंग कर ली, आसानी हो जाएगी। तो द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ड्यूरिंग चेनिंग टू मेंटेन डायरेक्शन ऑफ वर्क। तो रेंजिंग की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी प्रोसेस जो भी आपको समझाई मैंने कि पॉइंट को फिक्स करना चेनिंग के दौरान, अपन चेनिंग कर रहे हैं उसके दौरान अपने पॉइंट को फिक्स कर लिया, के लिए डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए कि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन हो, आड़ा टेढ़ा ना हो जाए, तो उसी को बोलते हैं रेंजिंग। देन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वे। ऑब्स्टेकल मतलब हम चेन सर्वे करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ चीज आ जाती है, कुछ बाधाएं आ जाती है, उसके द्वारा हम चेन सर्वे कर नहीं पाते हैं। तो पहला है ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्टेक रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। ये रेंजिंग को ऑब्स्टेक करते हैं, चेनिंग को ऑब्स्टेक नहीं करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये है ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत दूर पर है, बी पॉइंट तक ना बहुत दूर, तो अब इस पर चेनिंग तो कर सकते हैं। कैसे चेनिंग कर सकते हैं? एक पॉइंट अपन ने यहां मान लिया, एक अपन ने यहां मान लिया, एक अपन ने यहां मान लिया और एक पहले थोड़ा यहां मान लिया। अब इसमें हम रेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि अपन यहां पे खड़े होंगे तो अपन को वो बी वाला पॉइंट दिखेगा ही नहीं, तो हम रेंजिंग कैसे करेंगे? तो एक ऑब्स्टेकल क्या होता है कि रेंजिंग नहीं हो पाए पर चेनिंग हो पाए, क्योंकि अपन चेनिंग कर सकते हैं, किसी पॉइंट मान के यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, वो सबको ऐड कर देंगे, L1 प्लस L2 प्लस Ln, तो ये कैपिटल L आ जाएगा।
पर हम क्या रेंजिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या है ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्टेक चेनिंग बट नॉट रेंजिंग? ये क्या चीज है? ऑब्स्टेकल ऐसा ऑब्स्टेकल जो चेनिंग को ऑब्स्टेक करे पर रेंजिंग को नहीं करे। कैसे? ए पॉइंट ये मान लिया, यहां तक है, बीच में कोई ऐसा वाटर बॉडी आ गई। वाटर बॉडी मतलब कोई तालाब या कोई पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पर अपनी दूसरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे, इस चीज पे क्या होगा? रेंजिंग हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अपन को ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है, वो वाला पॉइंट भी दिख रहा है, पर हम चेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि बीच में नदी आ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वापिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, देन वापिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें करना पड़ेगा, ठीक है। देन ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्टेक बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। अगला, इसमें दोनों नहीं कर सकते हम, चेनिंग भी नहीं कर सकते और रेंजिंग भी नहीं कर सकते। जब ए पॉइंट है और यहां पर ए पॉइंट के पास में बिल्डिंग आ जाए और फिर यहां पर बी पॉइंट है, तो क्या होगा? ए पॉइंट दिखेगा ही नहीं, बी पॉइंट से भी ए पॉइंट नहीं दिखेगा। तो हम इसमें ना तो चेनिंग कर पाएंगे ना तो रेंजिंग कर पाएंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो आपको अभी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है एग्जाम टाइम में। देन एरर इन चेन सर्विंग, ये जो टॉपिक है एरर इन चेन सर्विंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ज्यादा ही बार आया है। तो ये सिर्फ 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। पहली एरर क्या होती है? हम चेन को यूज करेंगे, उसमें हमारी एरर क्या क्या हो सकती है। तो पहली एरर होती है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, मतलब हमारी चेन 20 मीटर की बोल रहा है पर 20 मीटर की है ही नहीं, करीब ऐसा बोलते हैं कि 18 मीटर की आ गई या तो फिर 19.5 मीटर की आ गई। तो ये भी हमारी क्या होगी? इनकरेक्ट लेंथ हो जाएगी। फिर ड्यू टू इनकरेक्ट रेंजिंग, हमने रेंजिंग ही गलत कर दी, पॉइंट सीधा ही नहीं लिया, एक लाइन पे ही नहीं लिया, तो उसके कारण जो एरर आएगी वो एरर ड्यू टू इनकरेक्ट ऑफ रेंजिंग। फिर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्या होता है? अगर टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हाई है तो चेन क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, चेन सिकुड़ जाती है अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके भी हमारा क्या होगा? गलत आंसर आएगा। देन लूज चेन, हमने चेन को चेन सर्विंग करने के लिए चेन को क्या खींच के पकड़ना होता है, हमने ढीली पकड़ दी है, तो भी एक एरर आएगी, लूज चेन। तो ये 4 पॉइंट है, आप लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में, दिमाग में याद रखे आना है। ये पॉइंट और ये वाला, ये 2 चीज आपको एग्जाम में इस साल आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारी चेन सर्विंग पूरा खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे।